नन्नू और पुतन के बीच में कुछ तो चक्कर चल लोगों के बच्चों से बातचीत नन्नू की बंद हो गई। तो नन्नू के 4 दिन से खुद के व्लॉग क्यों नहीं आ, बच्चा अडॉप्ट करना है। मेरे को अपने पापा पसंद नहीं थे, तुम्हारे मुंह से वो सच्चाई निकली। मोटू प्रॉपर इन्वॉल्व है, को मोटू पसंद नहीं है और झूठी नई दुल्हन या सजी सबरी सी साइकिल के कैरियर पर स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से डिम्पल व्लॉग्स पर। तो कैसे हो आप सब लोग? एकदम बढ़िया ना, मस्त ना, वेरी गुड। जल्दी से इस वीडियो को आप लोग लाइक कर दो, लाइक करके भर भर के कमेंट करना और बिल्कुल ना भूलना। कल के वीडियो पर आप लोगों ने इतना प्यार दिया, इतना प्यार दिया, दिल से शुक्रिया। आप लोगों के सारे कमेंट्स का रिप्लाई मैं जरूर से दूंगी। तो आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि आज कुछ स्क्रिप्ट पर काम किया जाए। मैंने पोस्ट शेयर करी, लेकिन पोस्ट मेरी आधी अधूरी है, पर बहुत सारी जानकारी दे रही है वो मेरी पोस्ट। लेकिन मैं वीडियो में एक्सप्लेन कैसे करना भूल जाऊंगी? बिल्कुल नहीं, मैं वीडियो में पूरे अच्छे से एक्सप्लेन करूंगी, क्योंकि स्क्रिप्ट रेडी है। ये स्क्रिप्ट लेकर जिजियाँ आई हैं सामने। मैंने स्टार्ट से ही बोला है कि स्क्रिप्ट लिखी जाती है, तेरे को ऐसे बोलना, तेरे को ऐसे बोलना। वो अलग बात है, भाई बहनों की आपस में नहीं है ज़्यादा बनती, इसलिए कोई नहीं बोल रहा, बड़की जिजी ही बोल रही है अपने छुटकने भाई बहनों के लिए। और आज उसने कोशिश करी है कि अपने भाई के लिए मैं बात करूं, और एक बार फिर से वो इतना बड़ा झूठ बोल गई, अपनी ही बातों को भूल गई है वो शायद, कि 6 साल पहले उसने क्या बोला था। मोटू को साथ में बिठा के नीचे ज़मीन पर गद्दे लगाकर उसने क्या बोला था। लेकिन आज शायद उन बातों को भूलकर ये कुछ और ही बोलने लगे। उन सारी बातों के ऊपर से हम लोग पर्दा तो हटाएंगे, लेकिन बहुत बड़े वाला खुलासा जो आज करूँगी ना मैं, वो करूँगी दुपट्टा के ऊपर। दुपट्टा तुम्हें नहीं पता, रिएक्शन देने से पहले हम लोग जो है कितनी बारीकी से तुम्हारे एपिसोड देखते हैं, साथ साथ कमेंट भी रीड करते हैं। तुम्हारे कमेंट सेक्शन में मैं हैरान थी, लोगों ने कितने ध्यान से देखा। कल के मेरी वीडियो में ये चीज़ मैं वैसे ही क्लियर कर चुकी थी। 26 फेब को मैंने ये बात बोल दी थी कि फेकनेस से भरे हुए व्लॉग होते हैं तुम लोगों के। फेकनेस से बाहर आओ, ओरिजिनल कुछ लेकर आओ, नेचुरल कुछ लेकर आओ, ये चीज़ें बोली थी। और उसी फेकनेस को जो है तुमने आज सबके सामने लाकर रखा। शायद तुम कल ही वो अपना एपिसोड रेडी कर रही थी शिवरात्रि पर तुम्हें ये नहीं पता था कि डिम्पल दीदी जो है वो आज भविष्यवाणी कर चुकी हैं। तो जी दुपट्टा ने बोला कट, वो नहीं, बाद में बताती हूँ। पहले तो दुपट्टा की वो सारी चीज़ें मैं आपको बताऊँ, क्योंकि मेरे को पता वाईटी फैमिली मेम्बर हमारे जो है वहाँ उन लीचर फैमिली पर नहीं जाते देखने। तो जी जैसा कि मैं बता रही थी कि आज जो है पूरी तरीके से स्क्रिप्ट रेडी करी गई दुपट्टा की ओर से। दुपट्टा को समझाया गया बड़की जीजी ने कि भाई देखो, अगर तुम्हें वाकई में व्यूज़ चाहिए, पैसा अर्न करना है, जैसा कि अब तुम लोग 2 से 3 होने वाले हो, तो तुम्हारे पति की बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है ना। लेकिन वो कहीं ना कहीं खेतों की गुड़ाई में, रुपाई में, बस यही चीज़ों में लगा रहता है, जो कि एक छोटा सा किचन गार्डन है। किचन गार्डन इसलिए कहते हैं कि जो खेत होते, खेतों से अर्निंग होती है। खेतों से जो भी आप बुआई करते हो, है ना, तो वो आप मंडी में जाकर बेचते हो, जिससे कि आपकी अच्छी फसल होने के बाद आपको एक मोटी रकम आपके हाथ में आती है। लेकिन ये जो किचन गार्डन है, इसमें आप अपने ही घर का भरण पोषण करते हो। ये तो नहीं है कि इसकी प्याज की इतनी खेती है कि ऑल ओवर इंडिया में सप्लाई हो रही है ना। ये सिर्फ इतने ही प्याज बोते हैं कि पूरा सीजन भी नहीं ये लोग खा पाते हैं, कि इनको फिर मार्केट से खरीदने पड़ते हैं। थोड़ी सी गिनी चुनी सब्जियां, बहुत सारी, बहुत भरी तादाद में कुछ भी नहीं। इसलिए किचन गार्डन। दिमाग की बत्ती जगी दुपट्टा, खेत क्यों नहीं है ये? तो खेत जो हैं फिलहाल उनके हैं, ताया जी के, जिसमें वो अच्छा गेहूं की फसल करते हैं, और फिर उसके बाद अपने घर के लिए भी गेहूं बनाकर बचाकर रखते हैं। और जी जब सीजन आता है धान का, तो फिर वो धान भी लगाते हैं। तो ये तो ताया जी के बारे में। चलो मैं अब इतना बोर नहीं करूंगी, तो बात कर लेते हैं। कट 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 कट, इसकी फेकनेस आ गई सामने। इसने बोला कि आज मैं आप लोगों के साथ ऐसे बातें कर रही हूँ, ऐसे ज्ञान आप लोगों को दे रही हूँ, ऐसे लगता है मैं किसी स्क्रिप्ट पर बात कर रही हूँ। नहीं, ऐसा नहीं है। अच्छा मैं आप लोगों को बताऊँ, कट मतलब इसका वो बोलना ना कट, तो मैं समझ गई। अब आप लोग कहोगे कि कट कहने से क्या होता है।
आपको मैं बताती हूँ कि जब हम लोग भी एडिट करते हैं ना, अभी बेशक मैं बोलने का ही काम कर रही हूँ, ये क्या करती हैं, हम लोग कहते हैं कि हम अपनी ओपिनियन रख रहे हैं इनके एपिसोड के ऊपर, है ना, लेकिन ये क्या कर रहे हैं, इनके पास भी कुछ नहीं है, इनके पास भी हम ही लोग हैं, हम ही जैसे बाकी लोग हैं, कि इनका कहना हमारे बारे में लोग ये बोलते हैं, हमारे बारे में लोग वो बोलते हैं। ये भी झूले पर बैठ के जो झुलाने वाला ही काम करती हैं, ऐसे ही लेक्चर देती हुई हमारे जैसे नज़र आती हैं। लेकिन जब हम लोग बैठकर अपना व्लॉग देखते हैं, चेक करते हैं, गलतियां हमसे भी हो जाती हैं, तो इसलिए बोल दिया जाता है ये सीन मैं कट करूँगी, मैं ऐसा बोलती हूँ, तो फिर वो सीन मैं कट कर देती हूँ। लेकिन ये अपना कट जो है ना, इसने इतनी बार कट बोला होगा कि अपना एक कट रहना भूल गई, कट लगाना। तो ये इसका आज का स्क्रिप्टेड एपिसोड जो था वो स्क्रिप्टेड ही था। इसने बोला कि मैं भी बहुत सारी चीज़ें बनाती हूँ, लेकिन कौन सी क्या चीज़ें बनाती है ये दिखाना भूल जाती है। घर का सारा काम जो है सब औरतों ने ही करना होता है। ये ऐसा खास क्या कर रहे हैं जो ये दुनिया को बता रहे हैं। एक होता है ना, इंसान का टाइटल ऐसा होता है कि मेरी सुबह 5 बजे से लेकर शाम रात तक सोने तक की डेली रूटीन, ये होगी इंडियन वुमेन्स की रूटीन, ये हो गई। लोगों के आजकल इतने शॉर्ट वीडियो, इतने सुंदर सुंदर वीडियोस चल रहे हैं ना लड़कियों के, जो कि जॉब करती हैं 9 to 7, उनका डेली रूटीन एक शॉर्ट वीडियो में मिनी व्लॉग के थ्रू ही सबके सामने आता है। कितना मतलब इम्प्रेसिव होता है उनका वो मिनी व्लॉग भी। बॉम्बे की लड़कियां कितना मतलब बिजी शेड्यूल से भी वो मिनी ब्लॉग बनाती हैं। क्या वो अर्न नहीं कर रही? वो कर रही हैं। वो वर्किंग वुमेन हैं तो भी वो यूट्यूब से अर्न कर रही हैं। दुपट्टा तुम्हारा घर में बैठकर ये झूला झूल कर एक स्क्रिप्ट बड़की जिज्जी की ओर से तुम्हें दे दी जानी, तुम्हारा फिर उसी को लेकर बोल देना, है ना, और उसमें भी तुम कट, काम कुछ नहीं। फिर दिखा रही हैं कद्दू बना कोई और रहा था, कद्दू कटेगा सब में बटेगा, कद्दू बना कोई और है, कड़छी फेर के तुमने दिखा दिया कि तुमने काम किया है। आलू उबल रहे हैं, मम्मी डायबिटिक पेशेंट है, मम्मी आलू भी खा रही है, मम्मी चीनी भी खा रही है, मम्मी मीठा भी खाती है, लेकिन उसके बाद जो उसकी वॉक होती है ना, तो उसमें वो सब कुछ मैनेज कर लेती है। चलो जी, ये तो वो बातें हो गई कि काम तो मम्मी ने ही किया, मम्मी मेरी इतनी हेल्प करा देते हैं, वो तुम्हारी हेल्प नहीं करवा रहे, फिलहाल वो घर का सारा काम कर रहे हैं। हेल्प उसको कहते हैं कि सब्जी रोटी तुमने बना दी, उन्होंने बर्तन और सफाई कर ली। यहाँ तो पुत्तन भी सारा दिन तुम्हारे ही घर के कामों में बिजी मतलब नजर आती है, इसलिए वो अपने डेली व्लॉग नहीं बना रही। जहाँ फिर कह दें कि उसके व्लॉग इसलिए नहीं आ रहे कि जैसा मुझे बात किसी ने बोली थी कि नन्नू और पुतन के बीच में कुछ तो चक्कर चल रहा है। अगर चक्कर चल रहा होता तो मामा लोगों के बच्चों से बातचीत नन्नू की बंद हो गई होती, जो कि नहीं है। मैंने कल ही एक एपिसोड ऐसा देखा है जिसमें मामा के बेटे के घर पर ना, मतलब मामा के घर पर टाइल्स वगैरह का काम जो है वो शुरू हो चुका है और नन्नू ने वो शॉपिंग साथ जाकर करवाई है उनको। ओके, तो नन्नू के 4 दिन से खुद के व्लॉग क्यों नहीं आ रहे? अब ये नन्नू का व्लॉग आएगा तो ही पता लगेगा। फिलहाल अटकने लगाना बंद करिए। लेकिन पुत्तन जो है, पुत्तन अपने दिमाग के घोड़े दौड़ा रही है। उसका दिमाग कहाँ कहाँ चल रहा है अपना घर बसाने को लेकर, क्योंकि उसके टाइटल से ये था कि एक औरत के हाथ में होता है कि उसने घर कैसा मतलब बसाना है अपना। तो आज पुत्तन को इतना रियलाइज हो गया। पुत्तन कहती है कि एक उम्र के बाद ये सारी चीज़ें ना इंसान को समझ आती है। पहले पुत्तन को समझ नहीं थी, इसलिए उसको आज आ गई। फिलहाल मैं अभी पुत्तन पर बात नहीं कर रही हूँ, बात तो मैं दुपट्टा पर ही कर रही हूँ, जिसका कि सारा स्क्रिप्टेड ही एपिसोड था। उसको अभी ये हो गया है हेमा मालिनी को कि मुझे कमाई भी करनी है, घर भी चलाना है, और मैं कैसे चलाऊं, इसलिए बड़की जिज्जी से अपनी मतलब बनाकर चलूं। बड़की जिज्जी ने कह दिया कि मैंने पुत्तन के लिए एपिसोड बनाया था, लेकिन अब मैं कहूँगी पुत्तन तुम भी मेरे लिए बनाओ। नहीं, तुम्हें कहना पड़ेगा। पुत्तन को ये देखना चाहिए था। मतलब ये हो गया कि तुम्हारे भाई बहन तुम्हारा खुद का ही एपिसोड नहीं देख रहे, उनके पास इतना समय ही नहीं है, क्योंकि पुत्तन भी भाभी को ही टाइम देती हुई नजर आ रही है और फिर अपने बच्चे को भी उसको देखना है। एक समय था कि जब पुत्तन कहती कि भाभी ही उसका बच्चा देख रहे। अब जानने हम क्या भाई, इनका परिवार ही जाने, इनका आपस में क्या चलता है 4 लोगों का। इतना काम कि भगवान भी सोचते होंगे कितना काम दे रखा मैंने इन लोगों को। अच्छा जी, तो अब बड़की जीजी ने कहा है कि सारी जिम्मेदारी जो है
वो है उसके भाई की और दुपट्टा भाभी की। अब ये मिलकर मेरे लिए एपिसोड बनाएंगे, लेकिन भाई का तो मैं कह नहीं सकती, लेकिन भाभी जरूर एपिसोड बनाएगी। भाभी क्या बनाएगी, 1 साल में वो तुम्हें कितना जानी, या फिर 1 साल में जब ननद रहने आई भाभी का मुंह बन गया, भाभी का इतना मुंह बना कि ननद जो है वो ऊपर चली गई, या फिर ननद ने ऐसी शातिर चालाकियां करी। शातिर तुम बोलती नजर आई कि पुत्तन शातिर है और जो भाई है वो शातिर है, लेकिन शातिर दिमाग वाली तो तुम हो बड़की जीजी। तुमने अपने एपिसोड में दिखाया कैसे तुम माँ को ऊपर लेकर चली गई। फिलहाल मैं पास्ट में क्या हुआ उसके ऊपर बिल्कुल भी बात नहीं करूँगी। आज के ही एपिसोड पर मैं तुम्हारे बात करना चाहती हूँ कि तुमने भी स्क्रिप्टेड ही अपना एपिसोड बनाया हुआ था। चलिए सब लोग तैयारी करते हैं, है ना, लेकिन इतनी बड़ी तैयारी कि खुद के ही झूठ के जाल में खुद ही फंसती हुई नजर आई। खुद कभी कहती हो कि लेट गो करो, जिंदगी में आगे बढ़ो, लेकिन लेट गो तुम्हें कभी भी नहीं करना है, तुम्हें उसी दायरे में फंसे रहना है मेंढक का डड्डू बनकर। आज तुम कहती हुई नजर आई कि इनको तो सब पसंद है, नहीं मोटू को सब पसंद है। घर परिवार के जो लोग हैं, चाहे वो माता जी हैं, चाहे इसका भाई है, चाहे दुपट्टा है, चाहे पुत्तन है, चाहे फिर वो छोटा सा बच्चा, इनको सब पसंद है। क्या तुमने कभी परिवार को पूछा कि आपको ये पसंद है? प्लीज मुझे आप लोग कमेंट सेक्शन में बताना। जल्दबाजी में बातें बोल जाती है, शब्दों की हेरफेर हो जाती है ना। बार बार एक ही बात बोल देती है कि पुत्तन बीच वाली, कभी भाई बीच वाला, नहीं तू पंजाबी में बोल दे गवला, है ना, या फिर तुम बोल दो कि वो सेकंड नंबर पर वो थर्ड नंबर। तुम चाहती क्या हो पहले तो तुम्हें खुद ही नहीं पता। पोलाइटली ढंग से ऐसे बात करना तो भाई वो चीज़ें नहीं होती, समझो झूठी। तो चाय के साथ मीठी बातें करना तुम्हें अच्छा लग रहा है? तुम तो दूध छोड़ने वाली थी, 6 महीने में मैं आपको करके दिखाऊंगी। लोगों को सस्पेंस में ही रखना तुम, है ना, लेकिन 6 महीने में क्या वाकई में तुम दूध छोड़ सकोगी? उसके लिए तुम्हें 6 महीने ही क्यों चाहिए? सबसे पहले तो तुम ब्लैक टी पीना शुरू कर दो झूठी। चलो छोड़ो झूठी की, मैं उस बात पर नहीं आती हूँ। फिलहाल इसने एक पेज को फॉलो किया हुआ है, मेरे पास वो आ भी गया था उसका स्क्रीनशॉट कि डिम्पल जी देखिए कि इसने बच्चा अडॉप्ट करना है ना, ये दिल्ली में ही है संस्था, तो इसने उनको फॉलो किया है। फॉलो करने से कुछ नहीं होता, मैं बताना चाहती हूँ अपने एपिसोड के थ्रू। उस चीज़ को, इसका सोचना, इसका अपने व्यूअर्स को सस्पेंस में डालना, लेकिन चीज़ों पर काम नहीं करना, ये इसकी आदत है। ये सिर्फ स्क्रिप्ट जो है वो बनाती है, इसलिए इसने फॉलो कर रखा है और कुछ नहीं है। फॉलो तो इसने बड़े बड़े सेलिब्रिटीज़ को भी कर रखा है। अच्छा जी, फिर इसने ये भी बोला, पता नहीं पापा की बात करते हुए आंखें क्यों भराती हैं झूठी तुम्हारी आंखें, तुम्हें क्यों रोना आ जाता है झूठी? तुम वही हो ना जो तुम कहती थी कि मेरे को अपने पापा पसंद नहीं थे। पापा जब आते थे शिमला से घर तो मुझे पसंद नहीं थे, क्योंकि मेरी दादी और मेरी मम्मी उन्हीं को तवज्जो देती थी। मैं सोचती थी मेरे पापा कब वापस जाएंगे, मुझे अपने पापा पसंद नहीं थे। एक 5 साल की बच्ची ये बात कर रही है, और आज वो 5 साल की बच्ची कह रही है कि घर का काम जो है परिवार को चलाने के लिए मैं, मेरे पापा और मेरी माँ थे, जस्ट खेतों में काम करना। अरे तुम क्या बोलती हो, तुम्हें कुछ पता भी है? तुम बाल मजदूरी कर रही थी 5 साल की उम्र में, जब पापा चले गए, जब तुम 6 साल की थी, है ना। तो पापा जो रोडवेज से अर्निंग कर रहे थे, रोडवेज से जहाँ, फिर बताना मुझे कमेंट सेक्शन में आप लोग। वैसे तो मुझे पता है उनकी गवर्नमेंट जॉब थी, जो भी थी, तो वो जो जॉब कर रहे थे तो उससे वो सैलरी घर नहीं भेज रहे थे, तो इसको बचपन से स्ट्रगल करनी पड़ी। पापा के रहते भी खेतों में काम करना पड़ रहा था। मैंने तो बहुत सारे बच्चे ऐसे देखे हैं कि अच्छे हैं, जिम्मेदार टाइप, मतलब कि खूब अच्छे खेत हैं उनके, उसके बावजूद भी वो अपने बच्चों को, छोटे छोटे बच्चे 5-6 महीने के, 8 महीने के बच्चे खेतों में जाते हैं नज़र दौड़ाने के लिए। उन्होंने सीढ़ी रखे हुए हैं काम करने के लिए, लेकिन फिर भी अपने बच्चों को साथ लेकर जाते, छोड़ते हैं खेतों में। चलो भाई देखो, मस्ती में खेलो, यही धरती हमारी माँ है ना, तो यही खेत तुम्हारे हैं। लेकिन तुम उस चीज़ को स्ट्रगल बोलती हो। एक किसान की बेटी को किसानी करते हुए शर्म आती थी, उसको स्ट्रगल बोलती हो। स्ट्रगल हर किसी की लाइफ में है,
लेकिन उस स्ट्रगल का रूप जो है ना वो अलग अलग है। जैसे कि पानी को जग में भरोगे तो वो वैसा रूप मतलब ले लेगा आकार, है ना। अगर उसको गिलास में भरोगे तो वो वैसा आकार ले लेगा। ऐसे ही परेशानियां, स्ट्रगल ये हर किसी की लाइफ में है, लेकिन उसका रूप अलग अलग है। बार बार एक ही चीज को बोलते रहना मतलब खुद को ही ये चीजें खुद ही लेट गो नहीं कर पा रही हो तुम, लेकिन तुम दूसरों को ज्ञान देती हो। आज भाई मतलब तुम्हारा कहना कि एक शादी हो गई थी हमारे वहाँ गांव में, ऐसी गांव में नहीं बोला इसने बोला कि एक शादी हो गई थी, मुझे 1 साल लगा अपनी माँ को मनाने के लिए कि मुझे इनके साथ, मोटू के साथ शादी करनी है। तो मैं बताना चाहती हूँ कि ये माँ को मनाने में इसलिए समय लग गया क्योंकि इसने जीन्स पहनकर शादी कर ली थी भाग के, ठीक है। और जी रातों रात भाग के करी या कैसे करी, इसने बोला कि मजबूरियों के चलते इसको घर से बाहर आकर पढ़ाई करनी पड़ी, बाहर जाकर, मजबूरियों के चलते। नहीं, ये कैसी मजबूरियां हुई कि आपकी माँ अफोर्ड कर पा रही थी आपका खर्चा बाहर जाकर पढ़ाई का। उन दिनों माँ की जॉब लग चुकी थी, जहाँ मामा लोगों ने भी बहुत हेल्प करी थी, जिनसे आज कट ऑफ है। आज तुम्हें रिग्रेट हो रहा है क्या कि तुमने अपने भाई बहनों को अपने लेवल पर ले आई? क्या वाकई में वो तुम्हारे लेवल पर हैं? बिल्कुल भी नहीं है झूठी, वो तुम्हारे लेवल पर नहीं है। जैसे बच्चे माँ बाप के लेवल पर कभी नहीं होते, ओके। क्योंकि माँ बाप का जो एक्सपीरियंस है, उनकी उम्र तक पहुँचने टाइम माँ बाप की उम्र तो और बढ़ जानी है। ऐसे ही तुम बड़ी बहन हो, तुम्हारे लेवल पर अगर फाइनेंशियली सोचा जाए तो भी वो आज नहीं है, क्योंकि भाई जॉबलेस है और पुतन जो है वो एक सिंगल मदर होने के नाते सिर्फ और सिर्फ डिपेंडेड है यूट्यूब के ऊपर। और तुम्हारे पास 2 अर्निंग है, यूट्यूब की भी और मोटू की भी। चलो जी, ये तो मैंने इसके लेवल की बात कर दी, क्योंकि लेवल इसने इसलिए बोला ना जब, तो बड़ा अजीब लगा। और मैं हैरान उस बात पर कि कितने ध्यान से ये हमारे एपिसोड देखती है। तुम्हारा कहना कि तुम एक नॉर्मल बात रखती हो, सब लोग, हम लोग तो रोड कर वो सामने रखते हैं दूसरों के, तो ये तुम्हारी गलत फहमी है। अब एक जवाब तुम और देना। तुमने कहा कि तुम्हारे भाई ने कुछ भी नहीं बोला तुम्हारी शादी को लेकर, ओके। मोटू के साथ तुम चांदपुर में नीचे गद्दा लगा के दरी बिछाकर बैठकर जब तुमने अपनी लव स्टोरी अपने व्यूअर्स के साथ शेयर की थी, हम लोगों के साथ, हम उस समय व्यूअर्स ही थे, तब तुमने बोला था मेरे भाई को भी नहीं पता। आज मेरी लव स्टोरी जो है, आज पता लग रही मेरे भाई को कि हमारी लव मैरिज है। व्हाट इज दिस? तुम कह रही हो कि तुम्हें 1 साल लग गया मनाने के लिए, तुम्हारे भाई को पता नहीं था। आज 70 रुपये मीटर तुम कपड़ा बता ऐसे रही हो कि कुर्ते का तुमने लेकर दिया, अपने भाई को सिलवा कर दिया जैसे तुमने अपनी कमाई से सिलवा कर दिया था। अगर वाकई में तुम इतनी अच्छी अर्निंग कर रही हो तो तुम्हारे माँ को एक हिस्सा प्रॉपर्टी का सेल नहीं करना पड़ता। तुम्हारी शादी के लिए, पुतन की शादी के लिए, क्या वाकई में ही तुम लोगों ने कोई प्रॉपर्टी का हिस्सा सेल किया? नहीं ना, पुतन ने अपनी ही शादी पर खुद ही खर्चा किया, जहाँ फिर जो भी बाकी खर्चा किया होगा तो माँ ने और पुतन ने मिलजुल कर खर्चा किया। उनको प्रॉपर्टी सेल नहीं करनी पड़ी, तुम्हारे लिए करनी पड़ी, क्योंकि तुम्हारी शादी अच्छी खासी हुई। तो मोटू बेशर्म रहा, जिन्होंने इतनी बड़ी डिमांड रख दी थी कि शादी अच्छी होनी चाहिए। कितनी अच्छी थी, एक बार फिर से ये जो नए व्यूअर्स जुड़े हैं तुम्हारे साथ, दिखाना जरूर। और रही बात प्रॉपर्टी की, अब मैं स्टेप बाय स्टेप आप लोगों के साथ क्लियर करती हूँ जो इसने बात रखी है प्रॉपर्टी की। तो लीगल भी कैसे कैसे चीज़ें होती हैं वो भी मैं आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, क्योंकि एक्सपीरियंस है। आप लोगों को मैं बताना चाहती हूँ कि इसने बोला कि दादा परदादा जो भी थी इनकी पुश्तैनी जायदाद प्रॉपर्टी इनके पापा के एक्सपायर होने के बाद इनके नाम बच्चों के अपने आप से चढ़ गई। तो वो जो हिस्सा था बीबी का भी था, उसमें बीबी जानी दादी का भी हिस्सा था और इन बच्चों का और माँ का। लेकिन ताया जी भी तो इन्वॉल्व थे ना उसमें, उनके बच्चे भी तो इन्वॉल्व थे ना। अगर दादा परदादा की प्रॉपर्टी होती है ना, पोते पोतियाँ ऑलरेडी अपने आप से ही इन्वॉल्व होते हैं उस प्रॉपर्टी में, ठीक है, ओके झूठी। चाहे तुम्हारे पापा की अगर वो प्रॉपर्टी होती ना, तो तुम्हारे पापा के जाने के बाद
फिर तुम भाई बहनों में और तुम्हारी माँ में सिर्फ वो प्रॉपर्टी शेयर होती, उसमें तुम्हारी दादी का कोई लेना देना नहीं था। लेकिन यहाँ तो प्रॉपर्टी ही दादी के पति की थी, इसलिए पोते पोतियां अपने आप से इंक्लूड थे। अब बताती हूँ मैं कि भाई इन्होंने अभी तक खुद की कोई भी प्रॉपर्टी नहीं है, लेकिन अब मैं कैसे बताऊं कि ये कह रही हैं कि हम लोग अपने नाम, इनको चाहिए था कि खुद ही लिख देती अपनी माँ के नाम सारी प्रॉपर्टी, तीनों बच्चे लिख देते कि भाई हमारा जो है, तीनों बच्चे नहीं, दोनों लड़कियां लिखती कि हमारा कोई भी शेयर नहीं है, हमारा जो भी शेयर था हमने अपनी माँ को दिया। उसमें ये नहीं लिखा जाता कि सारी उम्र हम आपका ध्यान रखेंगे, ये करेंगे वो करेंगे। वो शेयर माँ अपने बेटे को साथ में रखती और उसमें ये लिखती कि मेरे बाद ये शेयर जो है मेरे बेटे लीचड़ का है सारा और उसके बच्चों का, ऐसा लिख देती। जहाँ सिर्फ लीचड़ का लिख देती तो बच्चों में तो बतनी में उसकी दुपट्टा में अपने आप ही चला जाता। लेकिन ये चीज़ें तो इन्होंने करी नहीं, और आज ये बोल रही है कि मेरी मम्मी ने अपने भाइयों के लिए ये लिखा, मतलब उनके नाम जब ये वो अपना शेयर देने गई तो उसमें ये लिखा हुआ था कि सारी उम्र हम ध्यान रखेंगे। ऐसा बिल्कुल भी नहीं होता। ओके, झूठी PhD तुम्हारे पति देव, उनसे पूछ लेना, नहीं तो लीगल नोटरी वाले से किसी से पूछ लेना, नहीं तो कोर्ट कचहरी कहीं जाकर तुम ये चीज़ें पूछ लेना। आपको मैं बताती हूँ कि देखिए कि भाइयों को जब बहनें अपनी हिस्सा देती हैं, हमारी बुआ लोगों ने जब लिख दिया कि हमारा इस कोठी से, मतलब जो हमारी कोठी थी, हमारी प्रॉपर्टी थी, दुकानें थी, तो उसमें हमारा कोई भी शेयर नहीं है, ये शेयर हम अपने भाई को देती हैं, बात ख़त्म। ये नहीं कि सारी उम्र ध्यान रखेंगे। शेयर देने का मतलब ही ये होता है कि अब भाई की जिम्मेदारी है बाप के बाद कि वो अपनी बहनों का ध्यान रखें, उनकी जिम्मेदारी, उनका आना जाना वैसे ही हो जैसा माँ बाप के रहते होता था। ठीक है, आई बात समझ में? तो झूठी ने एक बार फिर से सब झूठ स्प्रेड किया है। नेगेटिविटी तो ये स्प्रेड करती ही हैं, लेकिन एक स्माइल के साथ करती हैं। फ़र्क बस इतना ही है, हम लोग जो है थोड़ा सा सीरियसली टॉपिक पर बात करते हुए थोड़ा सीरियस हो जाते हैं, फेस पर स्माइल नहीं आती। अब जैसे कि मेरे डैडी की डेथ हुई है ना, तो प्रॉपर्टी जो है अपने आप से ही मेरे और मतलब कि हम चारों बहनों में और हमारी मम्मी जी के 5 हिस्से हो गए हैं ना, लेकिन हम चारों बहनों ने अपने आप से जाकर, कचहरी जाना पड़ता है प्रॉपर, वहाँ जाकर सामने आपको सिग्नेचर करने पड़ते हैं, वो सारी चीज़ें होती हैं। तो हम लोगों ने अपनी प्रॉपर्टी जो है भाई हमारा कोई शेयर नहीं है, जो भी है हमारी माँ का है, सिग्नेचर कर दिए, बात खत्म। लेकिन उसके भी बावजूद अगर कल को कोई दुख सुख होता है, कुछ होता है, तो भाई वो हमारी जिम्मेदारी है, हमारे माता पिता। बेशक वो हमें कुछ भी ना दे, ना मतलब दिया है उन्होंने, हमें नहीं भी दिया है ना, पर उसमें ये नहीं है कि छोटे भाई बहनों को दे दिया। अब जैसा कि झूठी ने कहा, अब पुतन को, मुझे ये चीज़ें यहीं बैठे पता है, आभास है इन चीज़ों का, कि इसने सोचा कि पुतन को दे दिया फर्स्ट फ्लोर, मतलब कि तू बना ले। लेकिन इतना इसने सोचा कि पुतन का ज़मीन से जुड़ा घर नहीं है, पुतन का फर्स्ट फ्लोर है, जिसकी कि एक छोटे से विलेज में कोई वैल्यू नहीं है। मेट्रो सिटी में या सिटी में फर्स्ट फ्लोर की वैल्यू है, विलेज में नहीं है। क्योंकि रजिस्ट्री जो है ना, आज भी पंजाब में, हिमाचल में, सब जगह ज़मीन से जुड़े हुए घर की होती है, फर्स्ट फ्लोर की कोई रजिस्ट्री नहीं है। पर अपने दिल की तसल्ली के लिए ये जरूर लीचड़, अगर दिल का सच्चा है, सही है, तो वो लिख सकता है ये बात कि भाई ऊपर का घर जो है वो मेरी बहन का है, ठीक है, वो मेरी बहन का, उस पर पैसा लगा है। कल को मेरी बहन यहाँ से जाती भी है तो इसके ऊपर जितना पैसा लगा है, जो भी खर्चा आया, वो मैं दूंगा उस दिन, मतलब जब वो जाएगी उस टाइम पर जो भी वहाँ कंस्ट्रक्शन का जो भी रेट चल रहा होगा, मैं उसके हिसाब से ही वो मतलब उसको पे करूँगा, ठीक है। लेकिन झूठी क्या प्रॉपर्टी ले रही है? ज़मीन से जुड़ा हुआ। झूठी, तुम अगर वाकई में बहुत सही हो तो ये बताओ तुम्हें क्यों झूठ बोलना पड़ा कि तुम किसी रिलेटिव के जो सेल कर रहे हैं, है ना,
वो वाला लैंड तुम ले रही हो। अब तुम्हारे मुंह से वो सच्चाई निकली कि तुम पुत्तन के पीछे ही घर बना रही हो, मतलब वो छोटे से खेत को भी और छोटा कर दो कि वो बिल्कुल जो 4 क्यारियां प्याज की लगाता है ना, अब 2 ही लगाए। तो ये है इनकी अच्छी और सच्ची कहानियां, और उसमें मोटू प्रॉपर इन्वॉल्व है। अगर मोटू को सब पसंद है, हमें पता है, लेकिन मोटू को सब पसंद होने से कुछ नहीं होता, सबको मोटू पसंद नहीं है। ओके झूठी, मोटू इतना नॉलेजेबल बंदा, इतना पढ़ाकू बंदा, इतना इंटेलिजेंट पर्सन, जिसने अपने दिमाग के घोड़े दौड़ाए और जूठी को पसंद किया। पता है कि जूठी जैसी कोई नहीं, जूठी अपने इशारों पर अपने पूरे परिवार को नचाएगी। और जूठी ने आज एक और बात शेयर करी कि जो उसका ये बेचारा लीचड़ भाई है ना, वो साइकिल पर लेने जाता था इसको, और जूठी नई दुल्हन या सजी सवरी सी साइकिल के कैरियर पर बैठी, और वो आप जो भी पंजाबी होंगे उनको पता होगा कि वो कैंची साइकिल चलाता हुआ लीचड़ कभी इधर पैर ऊंचा कभी उधर ऊंचा, और ये दुल्हनिया बनी बैठी पीछे ऐसे करके। कैसी लगती होगी यार ये गोपी बहू, में सोच के मेरे को हंसी आ गई थी। और आज ये ऐसी ऐसी बातें कर रही है। अरे भाई तुम लालची, तुम सब, तेरे जैसा लालची कोई नहीं। झूठी तुम कहती हो लालच की बात, अगर वाकई में ही लालच ना होता तो तुम आज यहाँ घर ना बनाती, तुम अपने इन लॉज फैमिली में बनाती। रही तुम्हारी भी HP में तुम घर नहीं खरीद सकती, तो उसमें क्या है, तुम पहले कोई जगह खरीद लो ना, वहाँ की बन जाओ खरीद के, और उसके बाद ये वाली प्रॉपर्टी नाम कर दो। तुम ओनर तो हो गई ना HP में किसी ना किसी प्रॉपर्टी की। तुम पहले वो प्रॉपर्टी खरीद लो और उसके बाद ये बेच देना। अब तुम्हें मैंने एक राइट वे भी बता दिया कि तुम ऐसा भी कर सकती हो। तो अब आप लोग इसको राइट वे देने के लिए कमेंट सेक्शन में कैसे धोते हो दुपट्टा को, जिसने कट लगाना था कट लगाना भूल गई, लेकिन अब झूठी कितने कितने कट लगाकर इन लोगों को धोएगी, उसको देखने के लिए आप लोगों को डिम्पल व्लॉग्स पर बने रहना पड़ेगा, क्योंकि हम लोग अपने अंदाज में इनको धोते हैं। ठीक है जी, मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो लेकर। जब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, अपने अपनों का ख्याल रखें, क्योंकि आप हो तो हम हैं।